नमस्कार दोस्तों, मैथ्स भाई को हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट समुच्चय एंड सेट्स इसका पार्ट 3 लेकर आए हैं। ये क्लास 11th का एक चैप्टर है। आज के इस वीडियो में हम समुच्चयों पर संक्रियाएं पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑन सेट्स। पहली संक्रिया पढ़ेंगे, दो समुच्चयों का संघ या सम्मेलन निकालेंगे, यानी यूनियन पढ़ेंगे। दो समुच्चयों का यूनियन निकालेंगे, यूनियन ऑफ टू सेट्स। दूसरी बात पढ़ेंगे हम, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ निकालेंगे, यानी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। और तीसरी बात पढ़ेंगे हम, दो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। चौथी बात पढ़ेंगे हम, समुच्चयों का पूरक समुच्चय किस प्रकार निकाले जाते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से बातें करेंगे। अब पहले पढ़ते हैं हम समुच्चयों का संघ या सम्मेलन। इस समुच्चयों का संघ या सम्मेलन क्या होता है कि हमारे पास में यदि दो समुच्चय हैं, यदि दो समुच्चयों जैसे समुच्चय ए हो और हमारे पास एक समुच्चय और समुच्चय बी, उनका क्या संघ समुच्चय या फिर यूनियन, वह समुच्चय होता है जिसमें ए तथा बी के अवयव ए तथा बी के सभी अवयव सम्मिलित रूप से उपस्थित होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि उसमें ए के भी उपयोग भी हों और बी के भी हों और सम्मिलित रूप से हो, मतलब उनको सभी को एक साथ लेके लिख दिया गया हो। और संघ समुच्चय यानी सम्मेलन को हम इससे दर्शाते हैं, इससे कैपिटल यू से, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ए यूनियन बी से लिखते हैं। तो ए यूनियन बी वो वैसे किस चीज़ के बराबर होता है? एक सेट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक समुच्चय के बराबर होता है। संघ समुच्चय वह क्या होता है? एक समुच्चय होता है जिसमें एक एक्स टाइप के अवयव आते हैं, सच दैट इसमें ए यूनियन बी में कौन कौन से अवयव आएंगे कि वो एक्स है, वो ए को भी बिलोंग करना चाहिए, एक्स साथ में बी को बिलोंग करना चाहिए, और इनके बीच में हम यहाँ पे लिखते हैं या, हिंदी में या लिख दो या फिर इंग्लिश में और लिख दो, ठीक है, ये लिखते हैं। यहाँ पे ए यूनियन बी किसको बिलोंग, उसमें एक्स टाइप के अवयव पाएंगे जिसमें एक्स ए को बिलोंग करेगा, या फिर हिंदी का या इंग्लिश का और एक्स करेगा बिलोंग बी को। हमने ये चिन्ह तो हमको पहले ही बता दिया कि इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब संबंधित है, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ए बराबर दे रखा है, ये सेट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार के अवयव हैं, और बी बराबर एक सेट है जिसमें 3 5 7 9 11 इस प्रकार के अवयव हैं। तब हमको ए यूनियन बी की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है कि ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी। तब हम ए यूनियन बी की वैल्यू निकालेंगे, और हमने पहले पढ़ा है कि ए यूनियन बी में इस प्रकार के अवयव आते हैं कि इसमें एक्स टाइप के अवयव आते हैं, जहाँ एक्स है वो ए को बिलोंग करेगा या फिर एक्स बी को बिलोंग करेगा, इस प्रकार से अवयव आएंगे। यानी इनके क्या लिख देंगे, एक तरीके से सम्मिलित रूप से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम सम्मिलित रूप से लिखेंगे, तो इस प्रकार लिख देंगे। या तो इनको लिखने के लिए सबसे पहले या तो ए के अवयवों को लिख दो पूरे को, या फिर बी के अवयवों को पूरे को एक साथ लिख दो। तो हम क्या कर रहे हैं, एक अवयवों को पूरे को एक साथ लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसके अलावा
बी में कौन कौन से अवयव शामिल, ए के अवयव कौन कौन शामिल है, 3 और 5 ये तो शामिल हैं। इसके अलावा 7, 9, 11 अभी भी शेष रह रहे हैं, तो 7, 9, 11 को भी हमने लिख दिया। इस प्रकार हमने एक यूनियन सेट बना दिया कि ए यूनियन बी में किस प्रकार के अवयव आएंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 इस प्रकार के अवयव आएंगे। ये सभी अवयव हैं वो ए में, ये ए के सारे अवयव भी इसमें उपस्थित हैं, बी के सारे अवयव भी इसमें उपस्थित हैं। तभी तो हमने कहा है कि ए तथा बी के जो संघ समुच्चय होता है या यूनियन सम्मिलन होता है उसमें ए तथा बी के क्या आते हैं, अवयव क्या होते हैं, सम्मिलित रूप से आते हैं। सम्मिलित रूप से आते हैं तो एक्स ए को भी बिलोंग करेगा या फिर एक्स बी को बिलोंग करेगा। या मान लो ये अवयव 6 है, क्या है 6, ये 6 किसको बिलोंग करेगा, यहाँ पे ए को बिलोंग करेगा। और यहाँ पे 11 है वो किसको बिलोंग करेगा, बी को। तो यहाँ पे ए और बी का जो संघ समुच्चय होता है इस प्रकार से निकाला जाता है। अब हम जो हमने संघ समुच्चय पढ़ा है उसके बारे में कुछ गुणधर्म पढ़ लेते हैं या फिर उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि किसके बारे में क्या गुणधर्म होते हैं। पहला गुणधर्म ये होता है कि यदि हम कोई हमारे पास में सेट ए है और उसका यूनियन हम फाई के साथ निकालें, फाई जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो तो वो एक ही बराबर आ जाता है। और हमने पहले पढ़ा है छोटी कक्षाओं में कि कोई संख्या लें और उसमें कोई ऑपरेशन लगा के कोई संख्या लें और उसमें क्या लें, दूसरी संख्या लें और उसमें बीच में कोई ऑपरेशन लगाए, पहली वाली संख्या हमको क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। तो ये दूसरी वाली संख्या वो पहली वाली संख्या का क्या कहलाता है, तत्समक कहलाता है। ठीक है, ये तो तत्समक हो गया। और दूसरा होता है कि ए यूनियन बी, यहाँ से ए यूनियन बी निकालो इस तो भी यही आएगा, और बी यूनियन ए निकालो तो भी यही आएगा। तो यहाँ पे बी यूनियन ए और ए यूनियन बी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात आपस में क्या होते हैं, क्रम विनिमय नियम का क्या, मतलब क्रम विनिमय नियम का क्या करते हैं, पालना करते हैं। तीसरी बात यह है कि यदि हम दो समुच्चय लें ए और ए, एक तो हमने ए ले लिया और उसका यूनियन किसके साथ निकाला, ए के साथ, मतलब ए भी ए है और बी भी क्या है, ए है, तब जो इसका यूनियन निकल के आएगा वो ए ही निकल के आएगा। इसको बोलते हैं वर्गसम नियम। चौथी बात ये पढ़ते हैं कि हम यदि ए और बी का यूनियन ले, ए और बी को दो सेट हों उनका यूनियन ले और उसका यूनियन ले हम सी के साथ में, तो वो बराबर किसका होता है, बी का यूनियन कर ले सी के साथ में और उसका यूनियन ले लें ए के साथ में, उसके बराबर होता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं साहचर्यता नियम, एसोसिएटिव साहचर्यता। और इसके बाद में हम ये पढ़ते हैं यदि यू हमारा यहाँ पे क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और उसका यूनियन ले लें किसके साथ में, कैपिटल ए के साथ में। कोई एक सेट है उसके साथ में यदि हम सम्मिलन लेंगे तो वो अवयव हैं जो दोनों के क्या आएंगे, कॉम सम्मिलन से आएंगे, मतलब दोनों के सम्मिलित रूप से लिखेंगे। तो सम्मिलित रूप से ये यू पे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट अपने आप में काफ़ी बड़ा समुच्चय होता है, तो ये यू के बराबर ही हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम समुच्चयों के संघ संक्रिया के क्या पढ़ते हैं, गुणधर्म पढ़ते हैं, जिसमें क्या पहली बात ये पढ़ते हैं कि इसमें यदि कोई समुच्चय ए है और उसका यूनियन का के साथ ले ले, फाई के साथ ले लें, तो वह ए ही आ जाता है, वो तत्समक नियम कहला जाता है, आइडेंटिटी लॉ कहला जाता है। यदि ए यूनियन बी निकालें और फिर भी उस बी यूनियन ए निकालें, दोनों बराबर आएंगे, तो उस नियम को हम बोल देते हैं क्रम विनिमय नियम। और ए है और उसका यूनियन हम यदि ए के साथ ही लें तो वो ए के बराबर आता है, उसको हम वर्गसम नियम बोलते हैं। और यदि ए यूनियन बी निकाले और उसका यूनियन सी के साथ निकाले, तीन सेट होने पर, तो वो किसके बराबर होता है, बी यूनियन सी और उसका यूनियन का ए के साथ ले लें, ए के साथ,
यानी साहचर्यता नियम का भी क्या करता है, पालन करता है। और तीसरा, ये पांचवा है कि यदि यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ ले तो ये यूनिवर्सल सेट ही निकल के, ये यूनिवर्सल क्या है, सेट है, यूनिवर्सल सेट ही निकल के आता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये क्या होता है कि हमारे पास में दो समुच्चय होते हैं, जैसे समुच्चय ए है हमारे पास में, और उसके बाद में हमारे पास में एक समुच्चय और है, समुच्चय बी। उसका हम निकालें क्या, सर्वनिष्ठ समुच्चय। क्या निकाले, एक सर्वनिष्ठ समुच्चय निकाले। तो सर्वनिष्ठ समुच्चय वह समुच्चय होगा या वह समुच्चय होता है, समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें ए तथा बी, मतलब समुच्चय ए तथा बी के अवयव कैसे हों, उभयनिष्ठ हों, उभयनिष्ठ के उभयनिष्ठ अवयवों से बना हो। उभयनिष्ठ अवयव क्या हो, उपस्थित हो, यानी कि क्या हो, कॉमन अवयव हो, कॉमन एलिमेंट हो। मतलब ए तथा बी है हमारे पास में, उसका सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालेंगे, वो किसके बराबर होगा, जब ए और बी में जो कॉमन कॉमन एलिमेंट आएंगे उनका जो सेट बन के निकलेगा वो क्या कहलाएगा, समुच्चय का क्या कहलाएगा, सर्वनिष्ठ कहलाएगा। और दो मान लो समुच्चय हमारे पास में, यदि दो समुच्चय क्या है, ए है और एक क्या है, बी है, तो जो समुच्चय का जो सर्वनिष्ठ है उसको हम ए और उसके बीच में ये ऐसा ये चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं खाली ऐसे, और इस चिन्ह को, इसको पढ़ते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी, या फिर ए सर्वनिष्ठ है बी, क्या है, पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें ए तथा बी सर्वनिष्ठ का सर्वनिष्ठ समुच्चय होता है जिसमें ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयव आते हों। और इसको हम यदि मैथमेटिकल रूप में लिखें तो ए इंटरसेक्शन बी में जो अवयव आएगा वो एक्स टाइप का आएगा, और इसमें एक्स है वो ए को बिलोंग करेगा और एक्स बी को बिलोंग करेगा। पर इसमें कंडीशन क्या है कि उसमें तथा आएगा, एंड आएगा, या फिर इंग्लिश में बोले तो एंड, ये आएगा। वो किस प्रकार आएगा, इसके लिए एक उदाहरण करते हैं, एक सवाल करते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यानी ए इंटरसेक्शन बी का ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होता है। इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया जिसमें ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और बी बराबर 3 5 7 9 11। ये कोई उदाहरण है, ये पिछले उसमें भी लिया था हमने, यूनियन निकाला था, उसमें यूनियन निकाला था, अब की बार हम निकालेंगे इसका सर्वनिष्ठ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन में जो खास बात है वो है क्या है, इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन एलिमेंट होते हैं, उभयनिष्ठ अवयव होते हैं। और उभयनिष्ठ अवयव किस प्रकार से होते हैं, ए को तो बिलोंग करेगा, बी को बिलोंग करेगा, तथा करेगा, मतलब दोनों को बिलोंग करना चाहिए, इसको भी बिलोंग करे और इसको भी बिलोंग करे, ऐसा अवयव हो तो क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन भी। तो हमको इसका सॉल्यूशन क्या लिख देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे कि ए को भी बिलोंग करना चाहिए और बी को बिलोंग करना चाहिए, दोनों को बिलोंग करना चाहिए। तो हमारे पास में ए में एक अवयव 1 है, वो बी में नहीं है, बी ए में 2 है, वो इसमें बी में नहीं है, इसमें ए में जो अब एलिमेंट है 3 वो बी में भी है। तो इसका मतलब है कि 3 इसमें आएगा, क्योंकि ए को भी बिलोंग कर रहा है, बी को भी बिलोंग कर रहा है। साथ में 4 है, 4 ए में तो है पर बी में नहीं है। साथ में 5 है, वो ए में है और बी में भी है, ए को बिलोंग कर गया, बी को बिलोंग कर गया। इसका मतलब क्या है कि ए और बी में बिलोंग कर गया, तो
ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। साथ में ए में 6 है तो बी में 6 नहीं है, ठीक है, ये नहीं आएगा। अब इसके बाद बात की जाए 3 की। अब बी के वाली बात की जाए तो बी में 3 है तो 3, ए में भी है तो 3 ले लिया। बी बी में 5 है, ए में 5 है, दोनों को बिलोंग कर रहा है तो 5 ले लिया। इसके बाद बात की जा रही 7 की, तो 7 बी में है, ए में नहीं है तो 7 नहीं लेंगे। और बी में 9 है, ए में 9 नहीं है तो इसको 9 को नहीं लेंगे। इसके बाद में बी में 11 है यानी 11 है तो ए में 11 नहीं है तो इसको 11 को नहीं लेंगे। तो हमारा जो आंसर निकल के आया ए इंटरसेक्शन बी का, वो क्या निकल के आया कि ए में जो ए इंटरसेक्शन बी में जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, 3,5 होंगे। अब नेक्स्ट हमारी छोटी सी एक हेडिंग है, वो है क्या, असंयुक्त समुच्चय यानी डिसजॉइंट सेट्स। वो क्या होते हैं कि समुच्चयों के सर्वनिष्ठ से ही एक छोटा सा टॉपिक निकल के आता है, वो असंयुक्त समुच्चय का निकल के आता है। वो असंयुक्त समुच्चय क्या होता है कि हमारे पास में यदि ए कोई सेट है और बी भी कोई एक सेट है, ठीक है, और उन दोनों के मध्य में क्या है, जैसे उनमें क्या है, एलिमेंट दिए हुए हैं और एलिमेंट इस प्रकार हैं कि इसका ए इंटरसेक्शन बी करें तो वो क्या निकल के आए, फाई निकल के आए। या फिर इस प्रकार इसमें जो सेट लिखे हैं उसमें कोई भी अवयव नहीं हो, तो वो क्या कहलाते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं, ठीक है। थ्योरी के रूप में लिख सकते हैं तो इस प्रकार लिखेंगे, थ्योरी के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे कि यदि दो समुच्चय ए तथा बी में एक भी अवयव क्या नहीं हो, कॉमन नहीं हो, उभयनिष्ठ एक भी अवयव नहीं हो, तो ऐसे समुच्चय क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, फाई है, मतलब दोनों के अवयव कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल से समझे, ए बराबर था 1 2 3 4 और बी इक्वल टू है 6 7 8 9। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन जो बी निकलेगा वो क्या निकलेगा, दोनों के मध्य, दोनों में क्या है, कॉमन कोई भी नहीं है तो क्या निकलेगा, फाई निकलेगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय है, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं हम कि दोनों के मध्य में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है तो ए तथा बी क्या है, असंयुक्त समुच्चय है, डिसजॉइंट सेट है। जिस प्रकार हमने संघ की सर्वनिष्ठ, संघ की क्या पढ़ी हमने, संक्रियाओं के गुणधर्म पढ़े, इसी प्रकार हम सर्वनिष्ठ संक्रियाओं के गुणधर्म पढ़ेंगे। तो पहला गुणधर्म यही कहता है कि यदि कोई ए सेट है हमारे पास में और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ में लें, फाई के साथ लें, तो वो निकल के आता है फाई, ठीक है। या फिर ऐसा हो कि यू कोई एक यूनिवर्सल सेट है, क्या ये यूनिवर्सल सेट, और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ ले, फाई के साथ, तो फाई निकल के आता है। क्यों निकल के आता है, इसमें ए में तो कोई भी अवयव होगा, ठीक है, ए में तो कोई ना कोई अवयव होगा और बी में कोई भी अवयव नहीं है, खाली है वो, तो उनका कॉमन क्या आएगा, और खाली तो आएगा यानी रिक्त समुच्चय आएगा, फाई आएगा। और यू है उसमें तो बहुत सारे समुच्चय हैं पर फाई में तो कुछ भी नहीं है ना, इस प्रकार से किया जाएगा, फाई आ जाएगा। नेक्स्ट है कि ए इंटरसेक्शन जो बी है, ए और बी का जो मध्य का कॉमन है उभयनिष्ठ है, वो बी और ए के उभयनिष्ठ के, बी और ए के उभयनिष्ठ के क्या होता है, बराबर होता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं क्रम विनिमय, ठीक है, क्रम विनिमय नियम। अब तीसरी चीज़ ये पढ़ते हैं कि यदि ए है और उस चीज़ का हम क्या निकालें, इंटरसेक्शन ए के साथ ही लें,
ए का इंटरसेक्शन ए के साथ में लें तो वो निकल के आता है ए। इस चीज़ को हम बोलते हैं वर्गक्षम नियम। चौथी बात ये है कि यदि ए का इंटरसेक्शन हम ले बी के साथ 3 सेट होने पर और बी का इंटरसेक्शन ले हम सी के साथ तो वो निकल के आता है बी का इंटरसेक्शन ले सी के साथ और उसका इंटरसेक्शन ले ए के साथ के बराबर होता है। इस चीज़ को बोलते हैं हम साहचर्यता। और 5वीं चीज़ ये निकल के आती है कि ए इंटरसेक्शन क्या हो, बी यूनियन सी हो। ए का तो इंटरसेक्शन लेना है, किसके साथ लेना है, बी और यूनियन सी के साथ में। ये तो यूनियन बन रहा है, ये इसका लेना है इंटरसेक्शन। तो हम इनको यहाँ पे ए इंटरसेक्शन को गुणा करेंगे, अंदर एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बढ़ जाएंगे आपस में। तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, एक तो ए इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ और बीच में चिन्ह आ जाएगा किसका, यूनियन का। ठीक है, तो हमने इंटरसेक्शन को 2 भागों में बांट दिया। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं बंटनता नियम, डेरिवेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। वो क्या होता है कि 2 समुच्चय हमारे पास में, जैसे ए सेट है और साथ में एक बी सेट है। इनका जो अंतर होता है से अंतर उन अवयवों का समुच्चय होता है। जो समुच्चय ए में तो हैं, ए में है परंतु समुच्चय बी में नहीं है। ए के तो अवयव आएंगे उसमें और बी के अवयव नहीं आएंगे। ठीक है, समुच्चय ए तथा समुच्चय बी के से अंतर जो निकालते हैं हम, उन अवयवों का समुच्चय होता है, उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो ए में तो हैं बट बी में नहीं है। तो इनको जो मैथमेटिकल रूप में लिख दें तो यदि ए तथा बी क्या है, 2 समुच्चय, तो जो उनका अंतर समुच्चय होता है, तो अंतर समुच्चय ए माइनस बी वो काई के बराबर होता है। उसमें एक्स टाइप के अवयव होते हैं। ठीक है, जो एक्स है वो ए को तो बिलोंग करेगा। ठीक है, ए को तो बिलोंग करेगा क्योंकि जो कि ए में तो है, और साथ में दूसरी बात क्या है कि वो एक्स है वो बी में नहीं है, यानी बी को बिलोंग नहीं करना चाहिए। इसको काट देंगे, और लिख दो या फिर यहाँ पर क्या लिख दो, ठीक, और लिख दो खाली, यानी एंड, यानी कि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी में अंतर होता है वो ए माइनस बी। इसमें एक्स टाइप के बातें हैं, जो एक्स है वो इस पहले वाले को तो इसको तो बिलोंग करेगा और इसको बिलोंग नहीं करेगा। और इस ए माइनस बी को हम इसे हम या तो ए माइनस बी पढ़ लो, ए, या फिर ए डिफरेंस बी क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, वो इस प्रकार दे रखा है कि ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार के अवयव हैं। बी एक सेट है जिसमें 2 4 6 इस प्रकार के कोई एलिमेंट है। अब हमको क्या निकालना है, ए माइनस बी फाइंड करना है। ए माइनस बी क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा, वो इस प्रकार होगा कि ए माइनस बी में हम जानते हैं ये बात तो कि क्या होता है कि ए माइनस बी में जो एलिमेंट होते हैं वो एक्स टाइप के आते हैं, और जिसमें एक्स है वो जो कोई भी एलिमेंट है एक्स वाई जेड कोई भी एलिमेंट आएगा वो एक्स है वो फर्स्ट वाले को तो बिलोंग करेगा। ठीक है, और सेकंड वाले को बिलोंग नहीं करेगा। इसको क्या करेंगे हम,
काट देंगे, ठीक है। तो जो इस प्रकार से अवयव निकाल, जो समुच्च a माइनस बी जो समुच्च निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, a माइनस बी। इसमें से निकालें, यानी a को तो बिलोंग करना चाहिए और b को बिलोंग नहीं करना चाहिए। मतलब a को तो a है और ये b है, मतलब अवयव क्या कह रहा है कि a को तो बिलोंग करे और b को बिलोंग नहीं करे। मतलब a में से b के सारे उन सभी अवयवों को हटा दो, b के उन सभी अवयवों को हटा दो जो b में स्थित हैं। तो b में 2 है, तो 2 में से 2 को a में से हटा दो, 2 यदि a में है तो उसको हटा दो। 4 है, वो 4 a में भी है तो 4 को भी हटा दो। और 6 है तो 6 b में है तो 6 a में भी है तो 6 को भी हटा दो। तो इस प्रकार जो हमारा एक जो निकल के आया 1 और 2 को हटा देंगे तो बचेगा 3 और 4 को हटा देंगे तो बचेगा 5 और 6 को भी हमने हटा दिया है, ठीक है। इस प्रकार से एक क्या निकल के आया, a माइनस बी निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a बराबर दे रखा है कि 1 2 3 4 5 6 और b बराबर एक सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है ओनली क्या है, 2 है। तो a माइनस बी फाइंड करना है। तो हमने जो थ्योरम पढ़ी थी a माइनस बी क्या होता है कि इसमें x टाइप के अवयव आते हैं, x a को बिलोंग करेगा पहले वाले को, b को बिलोंग नहीं करेगा। डज नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह है, इस चिन्ह को हमने पहले ही बता रखा है, दोबारा बता दें कि यह डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब है कि संबंधित नहीं है। इसके लिए हमने जो फर्स्ट वाली वीडियो बनाई थी उसमें सारी बातें डिटेल से की थी, ठीक है। इसमें जो a माइनस बी निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, a को तो बिलोंग करना चाहिए और b को बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो b को बिलोंग नहीं करने का मतलब क्या है कि जो b के अवयव हैं उनको a में से हटा देंगे हम। b में जो ओनली अवयव कितना है, 2, तो 2 को इसमें से हटा देंगे, तो b के 2 में से हटा देंगे तो कितना निकल के आएगा, a माइनस बी जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा, 2 को हटा देंगे तो 1 3 4 5 6 ये निकल के आया, ठीक है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक समुच्च का पूरक समुच्च, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है कि समुच्च का जो पूरक समुच्च होता है उन अवयवों का समुच्च होता है, ठीक है। उन अवयवों का समुच्च होता है जिन्हें सार्वत्रिक समुच्च U में से हटाकर प्राप्त किया जाता है। समुच्च का जो पूरक समुच्च है, समुच्च मान लो किसी समुच्च किसी समुच्च A का जो पूरक समुच्च है उन अवयवों का समुच्च होता है जिन्हें सार्वत्रिक समुच्च U में से हटाकर क्या प्राप्त किया जाता है, U सार्वत्रिक समुच्च को बोले तो यूनिवर्सल सेट बोलते हैं इसको। यानी कि जो और जो पूरक समुच्च है, जो समुच्च A का पूरक समुच्च होता है उसे हम A डैश से लिखते हैं, A लिखते हैं और उसके ऊपर ये ऐसा चिन्ह बना देते हैं, इसको बोलते हैं हम डैश। A डैश से लिखते हैं पूरक समुच्च को। और जो मैथमेटिकल थ्योरम परिभाषा दी जाए, इसकी डेफिनेशन दी जाए तो कि जो A डैश होता है वो काय के बराबर होता है कि U में से हम क्या करें, सार्वत्रिक समुच्च में से हटा लेते हैं, किसके अवयवों को हटा लेते हैं, जो समुच्च होता है उसके अवयवों को, एक और अवयवों को हटा लेते हैं। तो U में से हमने एक अवयवों को हटा लिया है, तो U माइनस A होता है। और अभी हमने दो समुच्चों का हमने अंतर पढ़ा हुआ है, डिफरेंस पढ़ा हुआ है, उसी प्रकार से लिख देंगे। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि ए माइनस बी का पढ़ा था कि फर्स्ट पहले वाले को तो बिलोंग करना चाहिए, दूसरे वाले को बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो इसमें एक्स टाइप के अवयव आएंगे, जो एक्स है
वो यू को तो बिलोंग करेगा, और वो ए को बिलोंग नहीं करेगा। मतलब एक्स है, इसमें ए डैश निकल के क्या निकल के आया कि इसमें यू माइनस ए होता है, मतलब यू में से एक वो हटा लिया जाता है। और ए माइनस भी हमने अभी पढ़ा था कि किसी दो समुच्चयों का अंतर भी पढ़ा था कि इसमें एक्स टाइप की अब आते हैं, और इसमें एक्स है वो पहले वाले समुच्चय मतलब यू मतलब यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेगा, और जो दूसरे वाला समुच्चय यानी ए उसको बिलोंग नहीं करेगा। इस प्रकार से हम इसको दे सकते हैं। इसलिए इसका एक एग्जाम्पल देख समझे तो मान लो ए बराबर हमारे पास में है यू बराबर करके यूनिवर्सल सेट है जिसमें आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ए बराबर कोई करके सेट है 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे करके कोई सेट दिया हुआ है यू फॉर यूनिवर्सल सेट, ए फॉर कोई एक सेट है जो नॉर्मली कोई सेट होता है वो। अब इसमें से ए हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट सेट बोले तो ए डैश क्या निकालना है, वो फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, वो किस प्रकार करेंगे कि जो ए डैश होता है वो काई के बराबर होता है, यू माइनस ए के बराबर होता है। ये अभी मैंने पढ़ा है कि वो काई के बराबर होता है, किसमें एक्स टाइप की अभी बात है, एक्स है काई को बिलोंग करेगा, यू को बिलोंग करेगा, और साथ में जो ए को बिलोंग नहीं करेगा। तो इसमें जितने भी ए के सारे जितने के ए के व्यवहार हैं तो उसको यू में से क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। 3 4 5 6 उनको सारे को हटा लेंगे तो बचा हुआ है 1 2 7 8 और 9। ये क्या होगा, ए डैश का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि एक यू करके दे रखा है ए 1 4 9 16 25 39 36 49, ऐसे करके दे रखा है। ए बराबर दे रखा है 1 9 25 49। ए डैश क्या करना है, हमको फाइंड करना है। तो इसको हम ए डैश को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो ए डैश हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से जो सेट दे रखा है उसको क्या कर लेते हैं, हम हटा लेते हैं। और अब इसको डिफरेंस, दो सेट का डिफरेंस का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या आएगा, इसमें एक्स टाइप का अवयव आएगा, जिसमें एक्स है वो यू को बिलोंग करेगा, और साथ में और बी को जो ए है उसको बिलोंग नहीं करेगा। तो इसमें ए डैश जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, जो ए के सारे अवयव हैं उनको यू में से क्या खींच के बाहर निकाल लो, उनको हटा दो, और जो बाकी के अवयव हैं उनको लिख दो। तो इसमें से जो एक है वो इसमें आ रहा है 9 है, ये भी आ रहा है 25 आ रहा है 6, इनके बाकी के जैसे बचे हमारे पास में 4 बचा, वो नहीं आ रहा है इसमें। इसके बाद में 16 बचा, 36 बचा, ये नहीं आ रहे। तो इस प्रकार जो हमारा ए डैश है वो क्या हो जाएगा, 4 16 36, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हमारा पढ़ते हैं नेक्स्ट, नया टॉपिक है एक अलग से है, वह वैन आरेख, वैन डायग्राम। वो क्या चीज़ होते हैं, एक तरीके से एक डायग्राम होता है। वो डायग्राम कौन सा डायग्राम होता है, तो ऐसे आरेख या ऐसे डायग्राम जिनकी सहायता से हमने जो जो भी पढ़े हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, उनको सहायता से समुच्चयों पर जो हमने प्रारंभिक संक्रिया लगाई हैं उनको क्या है, आसानी से क्या है, समझा जा सके। ऐसे डायग्राम या ऐसे आरेख वो क्या कहलाते हैं, वैन डायग्राम कहलाते हैं। ये एक थ्योरी है, एक तरह का डेफिनेशन है इसकी कि वैन आरेख या वैन डायग्राम क्या होते हैं, कि ऐसे आरेख जिनकी सहायता से दो समुच्चय, कितने भी सारे समुच्चय उनको क्या करें, आसानी से समझा जा सके। डायग्राम की मदद से हम समझ जा सके कि यूनियन को, इंटरसेक्शन को, कॉम्प्लीमेंट को, डिफरेंस को,
किसके थ्रू समझेंगे हम, डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो वो डायग्राम है वो हमारा क्या कहलाता है, वेन डायग्राम कहलाता है। और वेन डायग्राम को हम किस प्रकार पढ़ते हैं, देखिए वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक आयताकार बॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयताकार बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। और उसके कोने में हम लिख देते हैं यहाँ पे यू फॉर यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और जितने भी सारे सेट हैं उनको हम मिक्स करके लिखते हैं, जैसे ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, इनको हम इस प्रकार लिखते हैं। जैसे 2 सेट हैं हमारे पास में, जैसे ए है तो उसको इस प्रकार लिख दिया, ठीक है। और बी है हमारे पास में तो उनको दोनों को मिक्स करके, ठीक है। इस प्रकार से हमने यूनिवर्सल सेट को डायग्राम के रूप में इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। और 3 सेट है हमारे पास में, सी भी है, तो उसको इस प्रकार से मिक्स करके लिख देते हैं, ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, ए का कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए माइनस बी का डिफरेंस किसके बराबर होता है, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे अब डायग्राम से। और ये डायग्राम है वो यू फॉर यूनिवर्सल सेट, ये पूरा डायग्राम है, एक यूनिवर्सल सेट को दर्शाता है। और ए बी सी, मान लो ये सेट क्या है, ये किसको दर्शाते हैं, ये अंदर के सेटों को दर्शाते हैं। और ये पूरा यूनिवर्सल सेट को दर्शाता है। और यूनिवर्सल सेट है जो सभी समुच्चयों को क्या होता है, बड़ा समुच्चय, सभी समुच्चयों से बड़ा समुच्चय होता है, ठीक। अब समझे तो इस प्रकार समझा जाए, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये बी है। ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो हम निकालेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन, इनको हम इस सेट के थ्रू समझे तो क्या समझे, मान लो हमने ये ए है इसको इस प्रकार लिख दिया कि ये ए को हमने इस प्रकार से लिख दिया, ये पूरा ए है, ठीक है। और बी है, हमको उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से, परपेंडिकुलर लाइन से लिख दिया, ठीक है। हमारा जो यहाँ पे ए है वो किस प्रकार से है, इस प्रकार से है जिसमें हमने इस प्रकार से लाइन खींची है। और बी है वो हमारा इस प्रकार से है जिसमें हमने इस प्रकार खड़ी लाइन को खींचा है। तो ये हमारा ये वाला ये निकल के आता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। कौन सा, इस प्रकार का, ठीक है। ये ए इंटरसेक्शन बी को दर्शाता है, यानी ए और बी का कॉमन पार्ट को दर्शाता है। और ए और बी का कॉमन पार्ट है ये वाला, ये अंदर का पार्ट है, ये किसको दर्शाता है, ए इंटरसेक्शन बी को दर्शाता है। और जो ये पूरा पार्ट है यहाँ से लेके ए यहाँ तक पूरा ही है, वो किसको दर्शाता है, ए यूनियन बी को दर्शाता है, ठीक है। वो ए यूनियन बी को दर्शाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में जो ये खाली जगह बची, ये वाली जो खाली जगह बची है वो यू माइनस ए यूनियन बी को, यानी फिर ये बोले तो ए यूनियन बी के डैश के बराबर है, मतलब खाली जगह है वो ए यूनियन बी के डैश के बराबर होगी। यू में से ए यूनियन को क्या कर देंगे, हटा देंगे, इसके बराबर आए। अब नेक्स्ट एक हेडिंग है, वो है क्या, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ या द मॉर्गन लॉ क्या होता है, वो होता है 2 सेट्स पे होता है, ये ए ऐसे ए यूनियन बी है और उसका हम पूरे का क्या निकाल लें, डैश निकाल लें, ठीक है। तो वो किसके बराबर आता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अलग अलग पर डैश आ जाता है, बी यूनियन है इंटरसेक्शन बदल जाता है। और ठीक है, जो यहाँ पे इंटरसेक्शन है उसका डैश निकालें तो ए डैश, और इंटरसेक्शन है वो यूनियन में बदल जाता है। इस प्रकार ये दोनों थ्योरम है वो क्या कहलाते हैं, डिमॉर्गन थ्योरम कहलाती हैं। डिमॉर्गन लॉ कहलाता है किसके लिए कहलाता है, सेट्स के लिए कहलाता है, ठीक है। आगे की बात हम अगली वीडियो में करेंगे जिसमें इनको हम प्रूफ करके दिखाएंगे और आगे कुछ क्वेश्चंस को लेकर आएंगे जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।